इलाज में मेडिकल जांच के लिए सबसे अहम परीक्षणों में से एक है MRI यानी मेडिकल रेजोनेंस इमेजिंग। उपकरणों की मदद से शरीर के अंदरूनी हिस्सों जैसे दिमाग, लिगामेंट और दूसरे अंगों का स्कैन लिया जाता है। इसकी मदद से ट्यूमर, हार्ट अटैक और जोड़ों की स्थिति का जल्दी पता लगाना और इलाज करना मुमकिन होता है, और ये सब कुछ बिना रेडिएशन के। दुनिया की लगभग आधी आबादी MRI की सुविधाओं से महरूम है। भारत जैसे देश में गरीबी सबसे बड़ा मुद्दा है और दूसरा बड़ा मुद्दा है मेडिकल सुविधाओं तक पहुंच। मेडिकल फैसिलिटीज। जर्मनी में जहां प्रति 10 लाख लोगों पर 35 MRI मशीनें हैं, वहीं भारत में इसका केवल 10वां हिस्सा उपलब्ध है। इसकी वजह ये है कि ये उपकरण न सिर्फ बहुत बड़े और भारी हैं, बल्कि महंगे और ऊर्जा की भारी खपत भी करते हैं। हाई रेजोल्यूशन वाली यानी बढ़िया क्वालिटी की साफ तस्वीरों के लिए इन्हें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, जो इन सुपर कंडक्टिंग तारों से बनता है, जिनसे बिजली का करंट बिना रोक-टोक के प्रवाहित हो सकता है। लेकिन इन्हें ठंडा रखने के लिए जटिल और महंगा कूलिंग सिस्टम चाहिए। हालांकि जर्मनी के एर्लांगेन शहर में विकसित एक नई तकनीक पूरी दुनिया में MRI सुविधाओं का विस्तार कर सकती है। रिसर्चरों की एक टीम ने छोटे, हल्के और कम ऊर्जा खाने वाले MRI स्कैनर बनाए। हमारा नया सिस्टम पुराने सिस्टम के मुकाबले छोटा और सस्ता है। ये स्वतंत्र रूप से काम करता है और इसे कोई भी चला सकता है। इसका मतलब है कि 3 रिसर्चरों ने मिलकर MRI के लिए काफी छोटा मैग्नेट तैयार किया। इसे हीलियम के जरिए ठंडा रखा जाता है। इस नई तकनीक में पहले के मुकाबले बहुत कम ऊर्जा चाहिए और रीफिल करने की जरूरत भी नहीं। न सिर्फ उपकरण छोटा और हल्का है, बल्कि इसका इस्तेमाल भी सस्ता पड़ता है, और ये उन इलाकों में भी काम आ सकता है जहां बिजली की सप्लाई बाधित रहती है। छोटा मैग्नेट शुरुआत में तस्वीरें खराब करता है, जिसका मतलब है आवाज तेज होती है। इसके लिए हमें AI जैसे नए तरीकों से काम करना होगा। इसके बिना MRI मशीन हाई रेजोल्यूशन वाली तस्वीरें देने में घंटों लगा देगी। देखिए, हमारे पास एक रीढ़ की हड्डी की 2 तस्वीरें हैं, AI वाली और बिना AI वाली। एक्सपर्ट झट से देख सकते हैं कि इस तस्वीर में दूसरे के मुकाबले ज्यादा विस्तृत जानकारी मौजूद है, और यही होता है। AI का इस्तेमाल तस्वीरों में शरीर के निश्चित भाग के बारे में सामान्य जानकारी डाल देता है। फिर इससे मिलती हैं हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें। इस तकनीक के विकास में 10 साल लगे और सैकड़ों लोगों ने इस पर काम किया। इसमें शामिल 3 रिसर्चरों को जर्मन फ्यूचर प्राइज दिया गया। ये सम्मान नई खोज, विशिष्ट रिसर्च और परियोजनाओं के विकास के लिए दिया जाता है। इन वैज्ञानिकों का बनाया ये सिस्टम अब तक दुनिया के 60 से ज्यादा देशों में बेचा जा चुका है, और अब भारत के शहर अमृतसर में, जहां 10 लाख लोग रहते हैं। दान पर चलने वाले इस अस्पताल ने पहला MRI स्कैनर खरीदा है। सैकड़ों किलोमीटर के इलाके में ये पहला स्कैनर है और इसकी बहुत ज्यादा मांग है। इस मशीन की मदद से हमारे लिए वाजिब दामों पर जांच सेवाएं देना मुमकिन है। ये वाजिब दाम परंपरागत MRI उपकरणों के मुकाबले इन नई मशीनों की कम ऑपरेटिंग लागत से मुमकिन हुए। पहले ऐसा था कि 2-3 साल के अंदर हीलियम रिफिल करनी होती थी। अब दुनिया में हीलियम की काफी कमी है। मैग्नेटोम फ्री डॉट स्टार केवल 0.7 हीलियम का इस्तेमाल करता है। इसे बार बार रिफिल नहीं करना पड़ता। अस्पतालों ने इस MRI डिवाइस में दिलचस्पी दिखाई है क्योंकि ये छोटा है और इसे चलाने के लिए बहुत ज्यादा ट्रेन्ड स्टाफ की जरूरत नहीं है। लेकिन अब भी ये अपेक्षाकृत बड़ा और भारी है। ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या आने वाले वक्त में MRI मशीनें और ज्यादा छोटी हो पाएंगी।